करके बाहर किए तो ध्रुव जी आंख खोले तो नारद जी बताए थे कि भगवान के बारे में। तो अंतिम में शिवश्याम घनश्याम पुरुषो वनमाल शंख चक्र गदा पद्म। तो अंतिम में उस चिन्ह को देख रहे हैं ध्रुव जी, तो वही भगवान है, दूसरा कोई है। जब सारा चिन्ह मिल गया तो अंतिम में ध्रुव जी भगवान को प्रणाम किए। अब 5 वर्ष का बच्चा भगवान का स्तुति क्या करे, स्तुति करने के लिए सोच रहे हैं तो भगवान यहां देख रहे हैं तो ध्रुव जी को गाल में शंख को सटाए तो स्तुति करने लगे। तो यहाँ ध्रुव जी सोच रहे हैं वही भगवान मेरे अंदर में स्तुति कर रहे हैं और वही भगवान बाहर में सामने में खड़े होकर स्तुति सुन रहे हैं। उसके बाद में भगवान नारायण ध्रुव जी को बोले, ध्रुव मैं आपके लिए ध्रुव लोक बनाया है, आप पृथ्वी पर 36,000 वर्ष शासन करेंगे, उसके बाद आप ध्रुव लोक आना, मैं आपके लिए ध्रुव लोक बनाया हूँ और आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे हैं, आप घर चले जाए। तो अंत में ध्रुव जी नारद जी के द्वारा उत्तानपाद महाराज को समाचार मिला कि आपके पुत्र आ रहे हैं, आप अपना नगर को सजाइए। भगवान बल मिलाए और उसके बाद में ध्रुव जी घर में आए तो ध्रुव जी का स्वागत किए। तो ध्रुव जाकर के पहले छोटी माँ के चरण प्रणाम किए और फिर पिता के चरण प्रणाम किए, फिर अपने माँ के चरण प्रणाम किए। तो उत्तानपाद महाराज मेरे पुत्र पहले आप छोटी माँ के चरण प्रणाम क्यों किया? बोले पिताजी अगर छोटी माँ हमें तपस्या करने के लिए आज नहीं भेजती तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। जा पर कृपा राम को हुई, ता पर कृपा करे सबके। अंतिम में ध्रुव जी का विवाह करवाया गया और ध्रुव जी राजगद्दी में बैठे और उनके पिता उत्तानपाद महाराज फिर तपस्या करने के लिए गए और भागवत धाम को प्राप्त हुए। उसके बाद में अंतिम में इनके भाई को यक्ष मार दिया था, तो अपने भाई का बदला लेने के लिए 12 अक्षरी सेना लेकर के युद्ध करने के लिए गए। तो यक्षराज कुबेर महाराज ध्रुव जी को दर्शन दिया। अंतिम में ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया और फिर अंतिम में अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठाकर दूसरी बार तपस्या करने के लिए गए। तो ऋषिकेश में लोग से एक विमान आया, तो ध्रुव जी उस विमान में जा रहे थे बैठने के लिए, तो वहां पर एक काला पुरुष दिखाई दिया। तो अंतिम में ध्रुव जी बोले आप कौन है? तो बोले मैं काल हूँ, मृत्यु हूँ। तो ध्रुव जी बोले क्या मुझे आप मारने के लिए आए? बोले नहीं, आपको मैं मारने के लिए नहीं आया हूँ, आप इस पृथ्वी को छोड़ करके ध्रुव लोग जा रहे हैं, आप अपना चरण मेरे मस्तक ऊपर में रख करके जाइए, मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा सद्गति हो जाएगा। तो ध्यान देना, जिनका मन भागवत में होता है उसको मृत्यु मारता नहीं है, मृत्यु रूपी धर्म रक्षति। जिनका मन भागवत में हो उसको मृत्यु मारता नहीं है, उसका मृत्यु उसके पीछे पीछे उसको रक्षा करता है। अंतिम में ध्रुव जी बैकुंठ लोग गए, उसके बाद दूसरी बार में उनकी माता भी बैकुंठ लोग चली गई। आगे चल करके अंग महाराज और इनके पुत्र का नाम है बैन। ये बैन बड़ा दुष्ट था और ये अपना को भगवान मानता था। अपना को भगवान मानना कोई गलत बात नहीं है, परंतु जनता को सेवक मानना ये गलत बात है। तो जिसके अंदर में ये सोचोगा जब मैं भगवान हूँ, जनता सेवक है, तो उसका अहंकार अभिमान बढ़ता हुआ चला जाएगा, अंतिम में रावण कुंभकर्ण कंसी बन जाएगा। और जिसके अंदर में वैष्णव सिद्धांत, जिसके अंदर में ये सोचोगा जब मैं सेवक हूँ और जनता भगवान है, अंतिम उसका सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ता हुआ चला जाएगा, अंतिम हनुमान जैसा ही भक्त बन जाएगा। बोल श्री वृंदावन जय की जय। अमृतसो महाभाग सप्तदीप्ति में अभ्याम भुवि। तो अमृत से मेरे भाग्यवान थे, पृथ्वी के 7 द्वीप संपत्ति अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त था। यद्यपि ये साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, परंतु ये जानते थे कि धन वैभव के लोग में पड़ करके व्यक्ति घोर नरक में जाता है। ये तो 4 दिन की चांदनी है, इसका दीपक तो बुझना ही बुझना है। इसके बाद में अयोध्या के राजा श्री महाराज युगनाथ हुए। ध्यान देना,
अब सूर्यवंश की कथा श्रवण करने के लिए आप लोग जा रहे हैं। तो 15 मिनट में सूर्यवंश की कथा और 15 मिनट में चंद्रवंश की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो राम जन्म और कृष्ण आधा घंटा में ये दोनों कथा आप अपने संकेत में श्रवण करेंगे। ध्यान देना, कोई बातचीत मत करना, अलग अलग मत करना। हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन है, पंडारी युवनाश महाराज, इनको कोई संतान नहीं था, तो ब्राह्मण लोग को बुलाए, यज्ञ किए, तो यज्ञ पूरा हो गया और हवन नहीं हुआ था। तो रात्रि में युवनाश महाराज को प्यास लगा, तो प्रधान कलश का जो जल था वो जल को क्या किया, वो राजा ने पी लिया। अब प्रातः काल हुआ, ब्राह्मण लोग आए, बोले राजा ने वो जल लाओ। तो युवनाश महाराज कह रहे हैं, हे महर्षियों, हे ब्राह्मण देवताओं, हमें रात में प्यास लगा था और वो हम जल पी लिया है। तो बोले राजा वो जल आपकी पत्नी के लिए था और आपकी पत्नी से ही संतान होता, अब आपने जल पिया है तो आपसे ही संतान होगा। अब राजा के पेट में बालक आ गया, सारा अयोध्या में बात फैल गया। या राजा के पेट में बालक है तो अंतिम में जन्म कैसे होगा? तो यहाँ पर ब्राह्मण लोग युवनाश महाराज के पेट को काट दिए और बालक को निकाले और फिर पेट को सिलाई कर दिए। ये ऑपरेशन पद्धति जो है ये पहले से है। तो बालक का जन्म हुआ, मैं धाता, तो नाम पड़ गया बालक का मानधाता। बोल श्री मानधाता महाराज की जय। महान पराक्रमी राजा हुए मानधाता। ये कोई स्त्री के गर्भ से जन्म लिए थे, ये पुरुष के पेट से जन्म लिए थे। तंती में इनका प्रशंसा फैलने लगा। तो अयोध्या के महान पराक्रमी राजा मानधाता ये पुरुष के पेट से जन्म लिए थे। इनके 50 कन्या हुए और एक पुत्र हुआ। तो एक मुचकुंद नाम के ऋषि थे और वो तो सबरी, तो मुचकुंद के पुत्र सबरी मुनि, तो इनके नाम पर मुचकुंद पड़ा। और एक सबरी मुनि नाम के ऋषि थे और वो यमुना के जल में तपस्या करते थे। तो मछली के बिहार को देख करके इनके अंदर में ये सोचा आज मैं भी विवाह करूं। तो ये सीधा अयोध्या में पहुंचे और मानधाता महाराज के पास में बोले, महाराज राजन हम विवाह करेंगे, पैसा देंगे। तो घुमा करके बात को बोल दिया, जाइए मेरे महल में 50 कन्या हैं, जो आपको पसंद करेंगे आप उनसे विवाह करेंगे। तो सबरी मुनि अपना योग शक्ति से युवक बन गए और जैसे ही महल में गए तो सब कन्या इनको पसंद किए। तो इनके 5000 संतान हुए, इनसे सबरी गोत्र हुआ। उसके बाद में भागवत 10वें स्कंद में ये कथा आगे चल करके महाराज त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु इनके 3 मस्तक थे और इनके पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। बोले हरिश्चंद्र महाराज की जय। तो हरिश्चंद्र महाराज की कथा सबको मालूम है। राजा हरिश्चंद्र जो दान धर्म को निभाने के लिए अपना बिक गए, अपने पत्नी को बेच दिए, अपने पुत्र को बेच दिए। उसके बाद में त्रिशंकु एक बार ब्राह्मण लोग को बोले हम स्वर्ग जाएंगे। तो ब्रह्म लोग को बुलाए, यज्ञ किए, तो ब्रह्म लोग नहीं आए। तो वशिष्ठ जी बोले राजा आप चिंता मत कीजिए, हम आपको स्वर्ग भेजेंगे। तो बोले मैं योग शब्द आपको भेज रहा हूँ, आप हवा गति से जाओ। तो त्रिशंकु जाने लगा। इंद्र सोचा ये काला पुरुष कौन आ रहा है, इंद्र लोग का आक्रमण करने के लिए। अंतिम वहां से उसको धक्का मार करके नीचे गिरा गया। अब त्रिशंकु नीचे गिरा तो मस्तक जो है नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर। तो बोले राजा अभी रुक जाओ। तो त्रिशंकु आकाश मार्ग में रुक गया तो उसके मुख से लार टपकने लगा। तो जमीन पर वो लार जब गिरा तो उससे एक नदी बन गया और उस नदी का नाम पड़ गया कर्मनाशा नदी। जो आप बक्सर और मुगलसराय की ओर जाएंगे ये बीच में पड़ेगा कर्मनाशा नदी। तो हरिश्चंद्र के बाद में सगर हुए। तो सगर महाराज 100 अश्वमेघ करने का संकल्प लिया। तो 99 अश्वमेघ कर चुके थे। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। अंतिम में 100वां अश्वमेघ को घोड़ा को छोड़े तो इंद्र ने चोरी करके हरण करके लेके कपिल भगवान कुटिया के पास में जाकर बांध दिया। अब इनके सगर महाराज के 60,000 पुत्र हैं
तो 60,000 पुत्र वो घोड़ा को खोजने के लिए गए कपिल भगवान की कुटिया में। तो कपिल भगवान समाधि में थे। अब हल्ला गुल्ला करने लगे, ये देखो ये चोरी करके घोड़ा को लाया है और हमें देख करके आंख बंद करके बैठा है, ये ढोंग